ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटा, जिसके बाद अब उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि ये जो फैसला भारतीय जनता पार्टी की ओर से लिया गया है, इससे मैं भी खुश हूं और जनता भी खुश है। ब्रजभूषण शरण सिंह की यह पहली प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। लगातार उनकी ओर से दम भरा जा रहा था, लेकिन अब उनके परिवार के उनके बेटे को ही टिकट दे दिया है बीजेपी ने। टिकट कटने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया है, पार्टी के फैसले से खुश हूं, मैं पार्टी से बड़ा नहीं हूं, जनता भी पार्टी के फैसले से खुश है। सुनिए ब्रजभूषण शरण सिंह को। पार्टी से ऊपर हम नहीं हैं, पार्टी हमसे बड़ी है और पार्टी जो भी फैसला करती है वो सोच समझ करके करती है और इसलिए पार्टी के निर्णय से हम खुश हैं और हमारे क्षेत्र की जनता खुश है। लेकिन बार बार ये कहा जा रहा था ब्रजभूषण जी कि आप हमेशा इस बात को कहते रहे कि चुनाव आप ही लड़ेंगे और देखा गया कि पार्टी कहीं ना कहीं ये चाहती रही कि आप चुनाव न लड़ें, बेशक आपके मुताबिक टिकट दिया जाए। ऐसा है? देखिए, पार्टी से बड़े हम नहीं, ये तब तक था जब तक निर्णय आया नहीं था। अब पार्टी का निर्णय आ गया, सारी बातें समाप्त हैं और पार्टी ने जो कदम उठाया उसका स्वागत है। एक सवाल और है कि अब जबकि टिकट हो गया, आपके बेटे का को टिकट दे दिया गया, आपको लगता है कि जिस तरीके के आरोपों से आप इतने समय तक जूझते रहे, उस पर मैं नहीं बोलना चाहता, उस पर मैं नहीं बोलना चाहता। न्यायपालिका में हमारा प्रकरण विचाराधीन है, उस पर मैं नहीं बोलना चाहता। आपको लगता है जल्द न्याय आपको मिलेगा? उस पर अभी बोलना उचित नहीं है। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता कैसरगंज से इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार, अब तो परिवार को सीट मिल गई है तो बोलेंगे ही ब्रजभूषण कि मैं भी खुश। अब जनता कितनी खुश होगी इसका फैसला तो वो मतदान के दिन करेगी। बिल्कुल, लेकिन बीजेपी के इस फैसले से एक चीज तो दिखता है चित्रा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट भी काट दिया और ब्रजभूषण नाराज भी नहीं हुए। अगर नाराज हो जाते और अगर कुछ दूसरा फैसला लेते तो आसपास की कई सीटों पर वो असर डाल सकते थे। तो कई दिनों के मंथन के बाद ये तय हो गया कि उनके बेटे को टिकट दिया जाएगा और शायद अब उनके समर्थक और उनके लोग भी यही चाहते हैं। मैंने कई लोगों से बात की तो उन्होंने यही कहा कि बेटे के पिता की सीट अगर बेटे को मिल जाए तो इससे बेहतर और पिता के लिए क्या हो सकता है। लेकिन ये बात जरूर है कि इस बार ब्रजभूषण सिंह हर हाल में चुनाव लड़ना चाहते थे और बीजेपी ने कहीं ना कहीं ये दबाव बनाया था कि उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा और उसकी दो वजह बिल्कुल साफ थी। एक, पहलवानों का आरोप और दूसरा जो रेवन्ना का मामला इस वक्त सुर्खियों में है। कहीं ना कहीं बीजेपी दबाव में थी, उसने बीच का ये रास्ता निकाला है। चित्रा, बिल्कुल, अब देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह ये जो दावा कर रहे हैं कि जनता भी खुश है, उसका क्या असर पड़ता है। लेकिन कैसरगंज से ब्रजभूषण के छोटे बेटे को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। रायबरेली, अमेठी के अलावा एक और ऐसी सीट थी जिस पर चुनावी गहमा गहमी तेज थी। सवाल पूछे जा रहे थे कौन होगा कांग्रेस का उम्मीदवार, किसको उतारेगी बीजेपी, क्योंकि कैसरगंज ब्रजभूषण शरण सिंह का गढ़ रहा है। लेकिन जिस तरह के आरोप पहलवानों की ओर से उनके ऊपर लगाए गए थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी असहज स्थिति में थी और इसी वजह से बीजेपी ने वहां से अब उनके छोटे बेटे को चुनावी मैदान में उतार दिया है। जबकि कांग्रेस पार्टी की ओर से कैसरगंज सीट को लेकर अब तक फाइनल फैसला नहीं लिया जा सका है। तो कैसरगंज से अब ब्रजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे चुनावी मैदान में होंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब इंडिया गठबंधन से कौन लड़ेगा चुनाव, इस पर से पर्दा कब हटेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। यूपी की कैसरगंज सीट जो चुनाव के ऐलान से पहले ही सुर्खियों में आ गई थी। सवाल एक ही था कि क्या पहलवानों के आरोपों के बीच बीजेपी ब्रजभूषण को टिकट देगी। पार्टी ने पूरा वक्त लिया, मंथन और बातचीत का लंबा दौर चला, जिसके बाद कैसरगंज में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने कैसरगंज सीट से मौजूदा सांसद ब्रजभूषण सिंह का पत्ता काट दिया है। उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट देने का फैसला किया गया है। करण सिंह टिकट पक्की होने के बाद पिता का आशीर्वाद लेने पहुंचे, जहां उन्होंने उनके पैर छुए। इतना ही नहीं, करण भूषण ने अपने घर पर पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई, जहां आगे की तैयारियों को लेकर बातचीत हुई। कल नामांकन का आखिरी दिन है, ऐसे में करण कल नामांकन भरेंगे। कैसरगंज सीट को लेकर लंबे वक्त से मंथन चल रहा था। ब्रजभूषण टिकट पर अड़े हुए थे। सूत्रों की माने तो बीजेपी आलाकमान ने ब्रजभूषण शरण सिंह से कैसरगंज लोकसभा के उम्मीदवार को लेकर फोन पर बात की। उधर कैसरगंज में समाजवादी पार्टी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं।
जबकि बीएसपी ने आज ब्राह्मण कार्ड खेला है। कुमार अभिषेक के साथ समर्थ श्रीवास्तव, कैसरगंज, आज तक।